ना झुकने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 4 अगस्त 2024 और दिन है इतवार का। दोस्तों बड़ौदा सेंट्रल जेल में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हालत जो है बिगड़ गई है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब काफ़ी परेशान है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सर में, कमर में और जोड़ों के अंदर जो है मुसलसल दर्द है। और दोस्तों आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं कि जेल में जाने से पहले मुफ्ती साहब अपने पूरे जिस्म का जो है चेकअप कराने वाले थे, लेकिन अफसोस के उससे पहले उनको जेल जाना पड़ा। दोस्तों अजीजों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर मुफ्ती साहब को रिहाई कब मिलेगी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकीलों ने अब क्या फैसला लिया है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी दिल्ली के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट है, जो कि हिंदुस्तान का जो सबसे उच्च न्यायालय है, वहां पर जाने वाले थे। तो वहां पर गए हैं या नहीं गए, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब राहत कैसे मिलेगी, तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। सबसे पहले तो फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक अपना वजन कम कर सकते हैं। नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। दोस्तों आप लोगों को बताओ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर लोगों को अल्लाह के दीन की तालीम दे रहे हैं, लोगों को भलाई की तरफ बुला रहे हैं। वहां पर जो है हजारों की तादाद में बड़ौदा सेंट्रल जेल के अंदर जो कैदी है, जो शराब के नशे में, जो चोरियों की वजह से अलग अलग जो है क्राइम करके जो वहां पर पहुंचे हुए लोग हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रोजाना की बुनियाद पर उनको बातें सिखाते हैं, उनको इससे दूर रहने की तालीम देते हैं। लेकिन दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब चूंकि वो भी एक इंसानी है, और जेल के अंदर चूंकि उनको वो चीजें नहीं मिल रही, यानी वो जैसा कि एक सेलिब्रिटी होता है, कोई वीआईपी जो आदमी होता है जो जेल के अंदर जाता है, तो उसके साथ जो सारा बर्ताव होता है तो वैसा नहीं है। एक आम कैदी की तरह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है जेल के अंदर जो अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन याद रखना, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक जुमला जेल के अंदर से कहा था कि मेरे दोस्तों अजीजों, जब तक अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की चाहत है, मुझे जेल के अंदर, कैद के अंदर रखना, दुनिया की कोई ताकत जो है मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। ये बातें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल के अंदर से कही थी। दोस्तों अब खबरें ये आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो मामला है, गुजरात हाई कोर्ट से अब सारी बातें खत्म हो गई है। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील है वो जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। दोस्तों आज है इतवार का दिन, कल हो सकता है पीर है, पीर के दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वहां फाइलिंग हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब कितना टाइम लग सकता है, 20 से 25 दिन तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मिनिमम वहां पर लग सकता है, मुफ्ती साहब के केस को, मुफ्ती साहब की सारी बातों को सुनने के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ऐसे केसेस के हजारों की तादाद के अंदर जो है केसेस होते हैं, इसमें थोड़ा सा मुफ्ती साहब को टाइम लग सकता है। और चूंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लगा है, तो पासा एक्ट का जो टाइम होता है मेरे दोस्तों अजीजों 1 साल का टाइम होता है। तो 1 साल का में से अभी 5 से 6 महीने का समय मुफ्ती साहब का बीत चुका है। अब 4 महीने हो सकता है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लग सकते हैं जेल से बाहर आने में। दोस्तों बहुत अफसोसनाक खबर है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के घर वाले, उनके बच्चे और उनके भाई वगैरह मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, घर वाले परेशान हैं। बच्चे जो है चूंकि अपने बाप की और अपने अब्बू की उनको याद तो जरूर आती होंगी, क्योंकि अगर आप साहिब औलाद है तो आप बच्चों का दर्द गम समझ सकते हैं। और आप अगर अपने बच्चों से दूर रहते हो तो यकीनन आप पर कैसी कैफियत तारी होंगी और आपको कितना दर्द और कितना तकलीफ होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। फिलहाल मुफ्ती साहब के वकीलों की तैयारी चल रही है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है जो मुस्लिम 25 या 24 सांसद है, उनको आप अपने इलाके से, अपने जिले से लोग जो है चंद लोग इकट्ठा होकर लेटर लिखे, उस पर जो है सारे लोगों की साइन हो, और वो लेटर मुस्लिम सांसदों के पास जाए और वो वहां से पार्लियामेंट से आवाज उठाए, या जो भी उनके पास इस्तेताअत है, ताकत है, वो अपने ताकत के मुताबिक अगर आवाज उठाए तो मुफ्ती साहब के केस के अंदर आसानी होगी। और दूसरी जो सबसे मजबूत बात है वो दुआ है। आप लोग दुआ कर रहे हैं और करते रहिए। अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के चाहत से आगे कुछ नहीं होता। जो कुछ इस धरती में, इस दुनिया में होता है वो अल्लाह की चाहत से होता है। अल्लाह के चाहत के बगैर कुछ नहीं होता। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हमारे सरों के ताज हैं, हमारे कायद हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो हस्ती है जिन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज़ के लिए काम किया था। आज हमारी जिम्मेदारी है उस हस्ती को जो है जेल से बाहर लेकर आना, और उनका जो फेज
اور ان کا جو تعلیم ہے جو ساری دنیا کو عام ہو رہی تھی وہ پھر سے وہی جاری رہے، کیونکہ ایک نارمل شاعری کی بنیاد پر مفتی صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے جو کہ کوئی ریزن نہیں تھا، لیکن خیر جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ فی الحال آپ لوگ دعا کریں، سویدھان اور قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھائے، جس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے جیسے اپنی طاقت کے مطابق وہ کام کر سکتا ہے، آواز اٹھا سکتا ہے، ضرور آواز اٹھائے۔ آج اگر ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کی مدد کریں گے، علماء کی مدد کریں گے، تو یاد رکھنا ہماری نسلوں کے اندر جو ہے دین زندہ رہیں گا، ورنہ اگر ہم نے علماء کو اگنور کیا اور ان کی طرف توجہ نہیں دی اور ہم اپنے کاموں کے اندر مست اور مشغول رہے، تو یاد رکھنا ہماری نسلوں میں دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں انشاءاللہ وہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد از جلد رہائی ملے۔ کوئی بھی نیو اپڈیٹ آتا ہے تو آپ لوگوں کو ضرور پہنچاؤں گا۔ سپریم کورٹ اب معاملہ جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔